हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं मीनाक्षी एक बार आपका फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मीनाक्षी एक्सप्रेस में। और आज मैं आपको बहुत ही यूज़फुल सी 3 टिप बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब विंटर सीज़न जो है वो चला गया है और समर सीज़न आ गया है। और अब इस समय जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा काम है कपड़ों को स्टोर करने का, जितने भी विंटर्स के कपड़े हैं वो हम उठा के रख रहे हैं। तो मैं आज आपको 3 ईज़ी सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप जब कपड़े स्टोर करें तो उन चीज़ों का आपका ध्यान रखेंगे। तो जब नेक्स्ट टाइम आपके पास में विंटर सीज़न जब आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी कि आप उन कपड़ों को जब आप निकालेंगे तो आपको काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि क्या है वो टिप। सबसे पहले तो जब भी हम कपड़ों को लंबे टाइम के लिए स्टोर करते हैं तो उनको 1 दिन की धूप दिखाना ज़रूरी होता है। जितने भी रज़ाई, गद्दे, गर्म चादरें, स्वेटर होती हैं, इससे क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। और इन कपड़ों को हम जहाँ भी स्टोर करते हैं, उस जगह को हमें अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी कबर्ड हो या बेड बॉक्स हो। अगर आपकी ऐसी जगह है जहाँ पर धूप आती है तो इनको भी हम खोल के थोड़ी देर के लिए जो सनलाइट है, उसमें हम इनको दिखा देंगे तो उससे क्या होगा, इनके भी अंदर के सारे बैक्टीरिया मर जाएँगे। तो बहुत अच्छे से हमें इन्हें साफ़ कर लेना चाहिए। अब इसके बाद आती है मेरी पहली ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब भी आप अपने कपड़ों को बेड बॉक्स के अंदर स्टोर करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले जो नीचे बॉटम में ये न्यूज़पेपर, जो फ्रेश न्यूज़पेपर हैं आपके, उनको न्यूज़पेपर को बिछा दें अच्छे तरीके से कॉर्नर में। इससे क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर की जो इंक होती है, वो इंक जो होती है वो इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो नॉर्मली कपड़ों में कीड़े लग जाते हैं, उनको बहुत पसंद नहीं होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो कपड़े हैं उनमें आपके जो कीड़े लगने से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। और क्योंकि हमें लंबे टाइम तक इन कपड़ों को स्टोर करना है, तो आप पूरे बेड बॉक्स में या जो भी, अगर आप कोई सूटकेस या कोई बैग अगर आप उसमें ले रहे हैं, तो उसके जो बॉटम एरिया है जहाँ पे आप कपड़े बिछाना शुरू करेंगे, तो उसमें क्या है, आप पूरे में ही जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर को अच्छे से बिछा दें, कॉर्नर वगैरह सब अच्छे से ढक दें। उससे क्या होगा कि आपके जो कीड़े हैं वो जब आएँगे तो इसमें न्यूज़पेपर में जो इंक है उस इंक की स्मेल से ही भाग जाएँगे। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा आपको नेपथलीन बॉल्स या कपूर या नीम वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप इसमें इस तरीके से बेड बॉक्स में ये न्यूज़पेपर ज़रूर बिछाएँ। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इसमें पूरे बॉक्स में जो है न्यूज़पेपर बिछा लेंगे जिस तरीके से मैंने इसमें बिछाया है। और उसके बाद ही आप इसमें जो भी आपको अपने कपड़े रखने हो, उन कपड़ों को आप इसके अंदर रखेंगे। अब आप इसके अंदर अपने कपड़े स्टोर कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप चाहें वैसे स्टोर कर सकते हैं। मैं अपनी रज़ाइयों के जो कवर हैं उनको मैं धोकर और उनको अच्छे से धूप वगैरह दिखाकर और इन कवर को मैं इनके ही अंदर पैक कर देती हूँ, ताकि जब नेक्स्ट ईयर जब मैं इनको निकालूँ तो मुझे पता हो कि कौन-सी रज़ाई का कौन-सा कवर है। तो आप जैसे चाहें उस पे स्टोर कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी पॉलीथीन में करके पैक करके रख सकते हैं, या जैसे भी आपको सुविधा हो इस तरीके से रख सकते हैं, या बड़े स्टोरेज बैग आते हैं उन बैग के अंदर रख सकते हैं। मैं रज़ाइयाँ जो है वो इसी तरीके से पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरे इस रूम में जो है थोड़ी सनलाइट भी ठीक आती है, तो मुझे इसमें ज़्यादा कीड़ों-वीड़ों का कोई डर नहीं है। तो जैसे भी आपको सही लगे आप उस तरीके से इसमें रख सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर ज़रूर बिछा दें, चाहे आप पॉलीथीन में ही क्यों ना रख रहे हों। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि जब आप अपने कपड़े पैक करके रख दें, तो उस बॉक्स के ऊपर कोई भी आप एक पुरानी चादर या कोई आपकी साड़ी हो या कोई पुराना बेकार कपड़ा हो, वो आप इसके ऊपर अच्छे से बिछा के इसके कवर कर दें, ताकि जो धूल मिट्टी है वो इन कपड़ों के ऊपर डायरेक्ट ना जाए। जो भी धूल मिट्टी है वो उस चादर के ऊपर ही रुक जाए। और उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी आप अपनी चाहे तो नेपथलीन बॉल्स या कपूर या नीम या ओडोनिल, जो भी चाहे वो आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, चादर आप जो है वो पूरी बिछा दीजिए, ताकि जो मिट्टी है वो मिट्टी केवल आपकी इस चादर के ऊपर ही रुक जाए और नीचे ना जाए। अब ये सारे जो कपड़े हैं वो हमने बेड बॉक्स के अंदर रख तो दिए हैं, और अब क्योंकि ये काफ़ी महीने के लिए रखे रहेंगे, अब इनकी वापस ज़रूरत हमारे को विंटर्स में ही पड़ेगी। और तब तक हमारे को याद नहीं रहेगा कि इसमें कौन सी कपड़े हैं। तो उसके लिए जो एक नेक्स्ट ट्रिक है वो बहुत ईजी है कि आप इस तरीके से कोई भी आप एक पेपर ले लीजिए, और उस पेपर के ऊपर किस बॉक्स में आपने क्या सामान रखा है, उस सामान की एक पूरी लिस्ट इन चिट्स के ऊपर आप लिख दीजिए। और लिखने के बाद में आप उनको बेड बॉक्स के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से चिपका दीजिए। मैं हमेशा ही इसी तरीके से करती हूँ, जिससे क्या होता है कि जब नेक्स्ट टाइम जब मुझे ये कपड़े निकालने हैं, तो मुझे इसमें पता होगा कि मैंने इस बॉक्स के अंदर क्या सामान रखा है। उसके लिए मुझे क्या है, ये पूरा बॉक्स खोल के देखना नहीं पड़ेगा। तो आपका जो भी सामान है वो आप इसके बॉक्स के अंदर जो आपने रखा है उसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पर सीरीज वाइज आप इसमें डाल दीजिए। तो आप इस टिप को ज़रूर यूज़ करके देखिए, और आपको नेक्स्ट टाइम जब आप कपड़े निकालेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी।
अब ये तो हमने रख दिए बड़े बड़े कपड़े। अब जब छोटे कपड़े हमें रखने हैं वो किस तरीके से रखने हैं, तो चलिए आइए देखते हैं वो भी। मैं जो विंटर्स के कपड़े हैं उनको मैं बैग्स में रखती हूँ, जो बैग मेरे यूज़ नहीं आते हैं। मेरे पास में ऐसे काफ़ी सारे बैग हैं, तो उन बैग के अंदर मैं इनको तय बना के रख देती हूँ। और जो नैपकिन बॉल्स या कपूर या ओडोनिल वो मैं इन बैग के अंदर नहीं डालती हूँ, बल्कि इन बैग को मैं जिन कबर्ड्स के अंदर रखती हूँ उन कबर्ड्स के अंदर मैं ओडोनिल की टिक्की डाल देती हूँ, जिससे कि बैग कपड़ों में जो है वो स्मेल नहीं होती है और कपड़े जो हैं वो विंटर्स में जब निकलते हैं तो वो फ्रेश होते हैं। तो आप भी इस तरीके से जो कपड़े हैं वो बैग्स में या अटैची में रख सकते हैं, या फिर बहुत सारे मार्केट में कुछ इस तरीके के कपड़ों को रखने के ऑर्गेनाइज़र भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर चाहे अपने बेड के बॉक्स में रखिए या आप अलमीरा में रखिए या फिर जहाँ भी आपका स्टोरेज हो वहाँ रखें। लेकिन इस तरीके से तो सभी स्टोर करते हैं, तो इसमें ख़ास क्या है, ख़ास ये है कि हम कपड़े रख तो दिए हैं, लेकिन किस बैग में या किस ब्रीफकेस में हमने क्या रखा है वो हमें नहीं पता होता। तो इसके लिए अगेन हम इसके ऊपर एक चिट लेंगे और वो चिट जो है हम इसमें बना के लिख के रख देंगे कि किस किस आइटम के अंदर हमने क्या क्या रखा है। तो इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास में ज़्यादा आपने वैराइटीज़ के कपड़े रखे हैं तो इस तरीके से बड़ा लेबल लगा के भी आप उसके अंदर रख दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको कपड़े निकालने हो तो आपको पता हो कि किस बॉक्स के अंदर आपने क्या रखा हो। तो इस तरीके से आपको अगर कोई ज़्यादा सामान है तो आप इस तरीके से बड़ा लेबल भी आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये टिप तो हो गई दोनों की, जब आप कपड़े स्टोर कर रहे हो तो इस किस तरीके से करें। लेकिन हमारे पास कुछ विंटर्स के इस तरीके के कपड़े होते हैं जिन्हें हम किसी बॉक्स में नहीं रखते हैं, उन्हें हम हैंगर में ही टांगते हैं। नॉर्मली कोट तो हम कोट कवर के अंदर टांग देते हैं, लेकिन इस तरीके के जैसे सूट होते हैं, हमारे फैंसी ड्रेस होती हैं विंटर्स की, जिन्हें हम ना तो कोट कवर के अंदर वो आते हैं फिट, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हैंगर पे इस तरीके से ही टंग जाते हैं। तो उनके लिए हम एक इस तरीके के जो पॉलीथीन मार्केट में मिलते हैं बड़े, नॉर्मली हम कभी-कभी सामान खरीदते हैं तो उनके साथ में पॉलीथीन आ जाते हैं, कोई बेडशीट ली है, कोई ड्रेस ली है किसी के साथ में, तो जो हैंगर जो है उसके अंदर फिट हो रहा हो, ऐसा एक हम बड़ा पॉलीथीन ले लेंगे। और उस पॉलीथीन का जो हिस्सा है, जो बॉटम वाला हिस्सा है, एक तो जो खुला होता है, उस खुले वाले हिस्से को नहीं, जो ये बंद वाला हिस्सा है, उस बंद वाले हिस्से पे हम इसको सेंटर में से बीचों बीच इस तरीके से कट लगा लेंगे। तो जिससे क्या होगा कि इसके अंदर से जो हैंगर का जो हमारा नॉब है, वो हैंगर का हमारा जो हैंग जिससे हम करते हैं वो इसमें से निकल सके। तो इस तरीके से हम इसमें कट लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने कट लगा लिया है। अब इसके बाद में हम इसको इधर से इसमें हैंगर में इसको डालना शुरू करेंगे, और डाल के जो ये सेंटर में से हमने एक छेद करा हुआ है, इस छेद में से हम इस हैंगर की जो नोब है उस नोब को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको टांग देंगे। अब इसमें ना तो कोई धूल मिट्टी जाएगी, और ये जो है आप इसी तरीके से टांग देंगे तो बिल्कुल फ्रेश आपका जो धुला धुलाया ड्राई क्लीन करा हुआ जो सूट है वो बिल्कुल सही आपका ऐसे ही रहेगा। अगर आपके पास में जो पॉलीथीन है वो हैंगर के साइज़ की नहीं है, तो फिर आप क्या करें, तो फिर आप उसके लिए कोई भी पॉलीथीन लें। उसके अंदर अगर आपकी ड्रेस अंदर से जा सकती है तो इस तरीके से उसमें अंदर से ड्रेस पॉलीथीन के अंदर डालें, और उसके बाद में हैंगर के ऊपर से इस तरीके से यहाँ से मोड़कर और इसमें ऐसे टेप लगा दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, ये भी आपकी सब भी सेफ रहेगी और आप इसको इस तरीके से भी टांग सकते हैं। अगर आपके पास में इस तरीके की बड़ी पॉलीथीन नहीं है तो आप 2-3 पॉलीथीन को जोड़कर भी इसमें आप इस तरीके से बना सकते हैं। आई होप कि ये तीनों टिप जो हैं वो आपके बहुत काम की होंगी। तो आप अपने कपड़ों को इसी तरीके से स्टोर करिए, और अगर आप अपने कपड़े स्टोर कर चुके हैं तो आप उनके ऊपर नेम स्लिप लगाना ना भूलें। नेम स्लिप आप अभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपको याद है और फिर कुछ टाइम बाद आप उसमें भूल जाएंगे कि किस जगह आपने क्या रखा हुआ है। तो बेड बॉक्स के ऊपर नेम स्लिप ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि अभी तो याद है, नई नई बात है, और कुछ महीने बाद हमें नहीं ध्यान रहेगा कि किस बॉक्स में हमने क्या रखा है। तो आप इस तरीके से आप उनको सेव कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।